नमस्कार। क्या हो अगर देश में एक ऐसा संकट आ जाए जिसके बारे में सरकार शायद आपको पूरा सच बता ही ना रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के उसी एलपीजी संकट की, एक ऐसी सच्चाई जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ा। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, जब घर की एक मामूली सी जरूरत, एक गैस सिलेंडर, किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए, जब इसे पाने के लिए लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़े। ये सिर्फ कोई डरावनी कल्पना नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। पंजाब के रहने वाले थे 66 साल के भूषण कुमार मित्तल। वो बस एक सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े थे, लेकिन सिलेंडर मिले उससे पहले ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये जो तस्वीरें हैं, ये पूरे देश से आ रही थीं, जहां एक छोटा सा संकट देखते देखते एक राष्ट्रीय आपातकाल जैसा बन गया था। यूपी, दिल्ली, पुणे, हर शहर में बस अंतहीन कतारें थीं। लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश की तो सिस्टम ही क्रैश हो गए। मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए। इसका सीधा असर यह हुआ कि फूड डिलीवरी ऑर्डर 60% तक गिर गए। हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रकों से सिलेंडर लूटे जाने लगे और गैस ले जा रहे वाहनों को पुलिस की सुरक्षा में भेजना पड़ रहा था। और देखिए, जब भी किसी जरूरी चीज की कमी होती है तो एक चीज जरूर होती है, वो है कालाबाजारी। इस संकट ने एक बहुत बड़े ब्लैक मार्केट को जन्म दिया और एग्जाम के नजरिए से यह समझना बहुत जरूरी है। कीमतें तो जैसे आसमान पर पहुंच गईं। जो घरेलू सिलेंडर ऑफिशियली 900 रुपए का था, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3000 से 6000 रुपए तक में बिक रहा था। सोचिए, लगभग 6 गुना ज्यादा कीमत। और कमर्शियल सिलेंडर तो 5000 के भी पार था। यह सीधी सीधी लूट थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? 140 करोड़ लोगों का देश अचानक एक एक गैस सिलेंडर के लिए मोहताज कैसे हो गया? इसका जवाब इस चार्ट में छुपा है। भारत अपनी जरूरत का 60%, जी हां 60% एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट करता है। मतलब हम जितना खुद बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर से मंगाते हैं। और यही निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। लेकिन रुकिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अब आने वाली है। ये जो 60% इंपोर्ट है ना, इसका भी 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक 33 किलोमीटर लंबे समुद्री रास्ते से गुजरता है। और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। हुआ ये कि अमेरिका ईरान युद्ध के चलते ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया और बस एक झटके में भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई कट गई। अब जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, तो सवाल ये है कि सरकार क्या कह रही थी, और उससे भी ज्यादा जरूरी, सरकार पर्दे के पीछे असल में कर क्या रही थी। यहां सरकार के दावों और असलियत का फर्क एकदम साफ दिखता है। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन सरकार 9 मार्च को ही, यानी 3 दिन पहले, एक ऑर्डर जारी करके रेस्टोरेंट्स की सप्लाई पर 20% की लिमिट लगा चुकी थी। प्रधानमंत्री ने इसे पैनिक बाइंग कहा। मतलब सरकार के हिसाब से कमी थी ही नहीं, बस लोग डर कर ज्यादा सिलेंडर खरीद रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार ने खुद बुकिंग का गैप बढ़ाकर शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिन क्यों कर दिया? सवाल बहुत सीधा सा है। अगर कोई कमी थी ही नहीं, तो फिर ये राशनिंग क्यों लगाई गई थी? इस संकट की असली वजह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल युद्ध नहीं था। ये एक बहुत बड़ी नीतिगत चूक थी, एक क्रिटिकल ओवरसाइट जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा था। यहां एक टर्म समझना बेहद जरूरी है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। इसको आसान भाषा में समझिए, ये देश का इमरजेंसी फ्यूल बैकअप होता है। जैसे हम घर में एक एक्स्ट्रा भरा हुआ सिलेंडर रखते हैं ना, बस वैसे ही ये देश का इमरजेंसी सिलेंडर है, जिसे युद्ध या सप्लाई रुकने जैसे मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर वो सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 140 करोड़ लोगों का देश भारत, और हमारे पास स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व था 48 घंटे से भी कम का। जी हां, 2 दिन का भी बैकअप नहीं। हमारा बफर लगभग 0 था। जैसे ही सप्लाई बंद हुई, देश घुटनों पर आ गया। तो अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। पहला कदम, अगर मुमकिन हो तो इंडक्शन चूल्हे या पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी जैसे विकल्पों पर स्विच करें। दूसरा, कहीं भी कालाबाजारी हो रही हो तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। याद रखिए, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक जुर्म है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पैनिक बाइंग और जमाखोरी बिल्कुल ना करें। इससे हालात और बिगड़ते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए,
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800111400। अगर कोई भी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो इस नंबर पर उसकी शिकायत जरूर करें। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से याद करते हैं। भारत 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इस इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। संकट का मुख्य कारण क्या था? जियोपॉलिटिकल संघर्ष और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की कमी। भारत का एलपीजी रिजर्व कितना है? 48 घंटे से भी कम। कालाबाजारी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अपराध है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए? ग्रामीण परिवार, जिन्हें वापस चूल्हे पर लौटना पड़ा। और यही इस पूरे संकट की सबसे दुखद सच्चाई है। वो महिलाएं जो सालों बाद चूल्हे के धुएं से आज़ाद हुई थीं, एक नीतिगत विफलता की वजह से वापस उसी धुएं में खाना पकाने को मजबूर हो गई। इस पॉलिसी फेलियर की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रही हैं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या सिर्फ सोच में और महत्वाकांक्षा में सुपर पावर बनना काफी है? अगर हम अपने नागरिकों के लिए एक गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरत भी सुरक्षित नहीं कर पाते? इस पे सोचिएगा जरूर। अगर ये विश्लेषण आपको जरूरी लगा तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और रॉ रिवीजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।